और आप लोग काफी देर से विराजे हुए, सुबह से आए हुए हैं। किसी को खाना मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं है। खाना हमेशा फंक्शन के बाद ही होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं, अगर फंक्शन से पहले खाना खिला दो तो फंक्शन में कोई आएगा ही नहीं। पर जब मैं आया था तकरीबन हॉल भरा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग कामयाब हो गए तो हमें कामयाब होने का मजा नहीं आएगा। यहीं से आप समझ सकते हैं कि कैसी हम लोगों की फितरत है, कैसी हम लोगों की समझ है। मैं आज झारखंड में 7 साल बाद तकरीबन आया हूं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आपने मुझे 7 साल में बुलाया ही नहीं। मतलब मैं सही बोलूं तो आपने मौका ही नहीं दिया। हमारे झारखंड के फाइटर अपने आप में संजीव कुमार हैं, संजीव कुमार को आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत मजबूत टीम है हमारी यहाँ पर, बहुत मजबूत लीडरशिप है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत फाइटर है हमारे यहाँ पर, बहुत मजबूत सोच के लोग हैं। कि आप सोचो ना, अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिखती तो मैं 7 साल में 70 बार आ जाता। मुझे पता है कि बिना चाहे उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, तू चला गया तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन विजय रथ बना, डिसाइड हुआ कि विजय रथ हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में जाएगा। तो उसी माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मुझे अलग अलग तरह की संज्ञा हमारी लीडरशिप देती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, एक मिडिल क्लास परिवार से हूं। ना मैं गाड़ी बंगलों में पैदा हुआ, ना महलों में पैदा हुआ। मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं। मैंने खुद खेती किसानी की है, खुद खेतों में जाके मेहनत की है। तो मैं दुनिया में सब कुछ समझता हूं और मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इतना बड़ा ना बनाए। महान सदी का नायक, महानायक संजीव कुमार इज अ सिंपल मैन, सिंपल पर्सनैलिटी। आपके लिए काम करने आया था, आप ही के लिए काम करना है, एक आम आदमी की तरह जीवन जीना है। खास बनने का अपने को शौक नहीं। मुझे जिंदगी में खास बनने का शौक कभी नहीं रहा। हाँ, एक मेरा शौक है खास बनाने का शौक। तो ये संज्ञा आप देते हो, इसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। इतना प्यार आप लोग देते हो। हिंदुस्तान के 13-14 शहरों में मैं गया, हर जगह हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जगहें कम पड़ जाती हैं, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं। इवन अभी वाराणसी और लखनऊ में तो ये हालत हुई कि खेतों में प्रोग्राम करना पड़ा। ये डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी बनी जिसे खेत खरीदने पड़े प्रोग्राम करके। मतलब ना ग्राउंड का ना स्टेडियम का, लास्ट में खेतों में जाना पड़ा। तो ये प्यार हिंदुस्तान ने दिया है, ये प्यार हमारे समाज के लोगों ने दिया है, ये प्यार आप सबने दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं जो मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूं। इस प्यार के बदले सिर्फ मैं आपको एक व्यापार दे सकता हूं, और वो व्यापार मैं 11 साल से बांट रहा हूं। और उस व्यापार को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर आज ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं। लेकिन मैं प्यार के बदले सिर्फ आपको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट पे आउट दे सकता हूं, और आपके सामने सिर झुका सकता हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं। लेकिन काम आप ही को करना है, आपका काम मैं नहीं कर सकता, वो आप ही को करना होगा। तो यहां बहुत सारी स्पीच हुई, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रामवीर सर ग्राउंड एम्बेसडर बन के यहां पर आए, अमित दुबे रॉयल एम्बेसडर आए, ब्लैक डायमंड आए, रॉयल डायमंड आए, सबने अपनी अपनी कथा और कहानी बताई।
मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इस परिवार से था, मैं इस घर से था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और कुछ अच्छे लोग, वो लोग भी आए जिन्होंने पैसे कमा रखे थे। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद आई। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूथ को गाइड कर सकूँ, यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। दोस्तों, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में आकर अगर आप ये समझो कि आप मोटिवेट होके जाओगे, तो मोटिवेशन ज्यादा दिन या ज्यादा घंटे नहीं टिकता। मोटिवेशन की एक उम्र है, एक समय है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 6 घंटे। हकीकत में अगर इस प्रोग्राम में आके कुछ आप महसूस करना चाहते हो, कुछ अपने आप से बात करना चाहते हो, तो इंस्पायर होके जाओ, इंस्पिरेशन लेके जाओ। ये सोचो उस चेयर पे बैठे बैठे, ये सोचो वहां बैठे बैठे, ये काम अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब आपको यहां से लेके जाना, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे पता है हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, या लोअर मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है। मुझे पता है जब करोड़ों की अरबों की बात होती है, तरक्की की, कामयाबी की बात होती है, तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुसती, घुसेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। यहां पर आप देखो कितने करोड़ की बात हो रही है, मर्सिडीज की बात हो रही है, जगुआर की बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके घरों में अच्छा पैसा आ जाएगा तो बुरा होगा या भला होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा? जोर से बोलो, अच्छा होगा। लेकिन कितना ही बताने, कितना ही समझाने, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मेरे साथ भी ये हो सकता है जो इनके साथ हुआ है, जैसे ये लोग करके गए मैं भी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं इसे कहते हैं डर, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। क्या कहते हैं? आज मैं मेरी बात शुरू करूंगा फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे लोग अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगा, और थोड़े घबराए से लोग लग रहे हैं, थोड़े डरे डरे से लग रहे हैं, थोड़े चिंतित से लग रहे हैं, ऐसा सोच रहे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना या नहीं बना, इस बिजनेस में सक्सेस आती है या नहीं। इसे कहते हैं फियर ऑफ। इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े मौके दुनिया में लोगों को मिले, लेकिन वो मौकों का फायदा नहीं उठा पाए, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें एक फियर ऑफ फेलियर लगता है, उन्हें लगता है शायद मैं यहाँ कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। और ये फियर ऑफ फेलियर मालूम है क्यों लगता है? ये आपको लगता नहीं है, ये आपके जीन्स में है, ये आपके एटमॉस्फेयर में है, ये आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, ये आपके नेचर में, क्योंकि आपने जहां पालन पोषण करके जहां बड़े हुए हो, जो एटमॉस्फेयर आपको मिला, जो माहौल मिला है, उसमें सब में फियर ऑफ फेलियर है। सब डरे हुए लोग हैं वहां, सब घबराए हुए लोग हैं वहां, सब छोटी छोटी बात करने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं है। गलती आपकी थी। इससे बाहर निकलना चाहते हो? बाहर निकलना चाहते हो? इससे आप बाहर कब निकल सकते हो? पहले आपको ये समझना होगा ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। हाँ या ना? आदमी किसी भी काम को कब कर सकता है इंटरेस्ट से? एक बच्चा कब दौड़ सकता है? जब उसको दौड़ने में मजा आता है। एक बच्चा क्रिकेट कब खेल सकता है? जब उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता हो। हाँ या ना? यस और नो? एक बच्चा कब डांस करता है? जब उसको डांस करने में मजा आता हो। क्या सब लोग डांस करते हैं? सब लोग क्रिकेट खेलते हैं? सब लोग पढ़ाई करते हैं? तो आपको जब तक अपने अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम में मजा आएगा या नहीं आएगा, और ये काम मेरे लिए बना या नहीं बना, तो आई एम सॉरी, हम 1000 बार आ जाए, 1000 लोग यहाँ पर आ जाए, अपनी अपनी कहानी, गाथा, अचीवमेंट बताते रहे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इंसान बाहरी आवाज नहीं सुनता, अंतर आत्मा की आवाज सुनता है। और जब आवाज आपके अंदर से अगर आ गई तो कोई उसको माइक मलाल कर दे। आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए।
पहले हम ये बात करते हैं कि ये काम क्या है, फिर हम बात करेंगे फ्री ऑफ के लिए। दोस्तों, ये काम एक आम आदमी के लिए बना, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बना। ये काम है घर घर जाना और प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट समझाना, प्रोडक्ट रिकमेंड करना, पहले रिजल्ट लेना, अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो नहीं बताना। बिना दुकान खोले आपकी दुकान है, बिना प्रोडक्ट बनाए आपके पास 150 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, बिना फैक्ट्री लगाए आप 5 फैक्ट्री के मालिक हैं। बात समझ आ रही है? बिना कोरियर वालों को पैसा दिए कोरियर कंपनी आपके कहने से काम कर रही है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना, सिर्फ इस कंपनी के अगर आप हिस्से हो तो 5,000 करोड़ की कंपनी के आप मालिक हो। जहां चाहोगे, जब चाहोगे प्रोडक्ट भेजोगे और कंपनी को प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना 1 रुपया लगाए आपको यहां मौका मिल रहा है कमाने का, काम करने का, बिना 1 रुपया लगाए। क्योंकि भाई साहब, आप हमारे साथ 1 रुपया नहीं लगाते, जो पैसे आप दोगे उसका हम आपको प्रोडक्ट देंगे, है ना? तो हमने तो कुछ नहीं लिया, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा तो समाज में जाके बताना लोगों को, और अच्छा नहीं लगेगा तो पूरा खाना पीना, लॉस का कोई चांस है क्या? हम क्यों डरते हैं, हम क्यों घबराते हैं? 2 कारण है हमारे घबराने के। नंबर 1, रिस्क, डर, घबराहट। क्या मेरा पैसा लग गया, डूब गया तो यहां कोई डूबने का चांस है क्या? आदमी आगे बढ़ने से क्यों डर रहा है? आदमी आगे बढ़ने से क्यों घबरा रहा है? क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको लगता है कि कामयाबी मेरे लिए बनी नहीं, और कामयाबी के लिए जो टैलेंट, जो होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो तेरे पास है नहीं। और कामयाबी के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए? अगर हमें कोई व्यापार करना है, धंधा करना है, तो पहली बात क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, है ना? है ना? फिर क्या होना चाहिए? व्यापार करना आना चाहिए, बेचने की कलाकारी होनी चाहिए, आदमी को कैसे कन्वेंस करूं, कैसे माल बेचूं, है ना? अगर किसी को लगता है कि यार ना तो मुझे बेचना आता, ना मेरे पास ये टैलेंट है, और जो पैसा लगा रहा हूं अगर डूब गया तो आप लोग हमेशा डरे हुए रहते हो, घबराए हुए रहते हो। याद रखना, एक आम आदमी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, वो मानसिक रूप से कमजोर है। शारीरिक क्षमताएं तो इतनी है कि हजारों फीट गड्ढा खोद के पानी निकाल देता है, लेकिन मानसिक क्षमता इतनी कमजोर है कि कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भी डरता है, मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस गांव में आपने जन्म लिया, जिस मोहल्ले में आपने जन्म लिया, वहां सभी लोग संकुचित मानसिकता के हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करने, बड़े बड़े सपने देखने ना चाहते हैं, ना बातें करना चाहते हैं। मैं इस हॉल में आपसे एक ही क्वेश्चन कर लेता हूं, उसी में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज तक आपके खानदान में, घर में, परिवार में किसी ने बोला है कि तू करोड़पति बन सकता है, तू अरबपति बन सकता है? जोर से बोलो, बोला है? माँ ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चों ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, बहन ने, भाई ने, मालूम है क्यों? क्योंकि वो भूल चुके, उनमें क्षमताएं खत्म हो चुकी, सोच खत्म हो चुकी, क्योंकि कमजोर माहौल ने उनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया कि वो तो करने की छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही? आप डर गए, घबरा गए। अरे यहाँ खोने के लिए क्या है यार, क्यों डर रहे? यहाँ खोने के लिए क्या है? जो पैसा लगाओगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेच पाओगे तो ठीक है, नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेना। टैलेंट की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है, टैलेंटेड सिस्टम है जो आपको काम करना सिखाएगा। भाषण में आ रही है? कंपटीशन है नहीं, ये दुनिया की ग्रोथ इंडस्ट्री है, जहां आपको कामयाब करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। हम अकेले यहां कामयाब हो ही नहीं सकते। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कामयाब हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग
आप सबके लिए एक आखिरी मौका है, आखिरी मौका है कामयाबी का। इस बाजार में, इस दुनिया में आपको कोई मौका नहीं देगा। आज से पहले कितनों ने दिए हैं मुझे बताओ? कितने आए आपके पास जो बोले कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू अरबपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है? अरे कोई हिम्मत नहीं करेगा। नौकर बनाने वाले बहुत आएंगे, मालिक बनाने वाले, नौकरी देने वाले बहुत आएंगे, मजदूरी कराने वाले बहुत आएंगे, पर कोई मालिक बनाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धंधा ही नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्यार करता हूँ? वाई आई लव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए नहीं भाई साहब मैंने कितना पैसा कमाया, इसलिए नहीं, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, पैसा भी कमा चुका हूँ, सब कुछ है, फिर भी भाग रहा हूँ, दिन रात मशीनें मारूं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है एक आम आदमी को खास बनाने की, इकलौती इंडस्ट्री। दुनिया में बातें बहुत है, बातें बनाने वाले बहुत हैं, पर करके दिखाने वाले नहीं। क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री को ना आपसे पैसा चाहिए, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना आपसे जेंडर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बस वो जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और आपके सपने चाहिए। मेरी बात सुन रही? अब आदमी डरता क्यों है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही तो डर है कि मैं इसके काबिल हूं या नहीं, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको बात करनी है ही नहीं, हम सिखाएंगे। हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये दो लोग भाग रहे हैं, इनका काम ही यही है। हमारा काम है आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाना, हमारा काम है लोगों से मिलने के बारे में सिखाना, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सिखाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना, प्रोडक्ट के फीचर बताना, पे आउट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना। ये आपका काम नहीं है, आपका काम ये नहीं है। आपका काम है अपने बच्चे को आईएएस बनाना, आपका सपना है ना? तो उसके लिए आपका काम है बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना। बाकी काम मास्टरों पे छोड़ दो भाई, आईएएस हम बना के देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका ये काम नहीं है, आप मत चिंता करो क्या होगा, छोड़ दो। पहले स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, उसके बाद पता चलेगा पेपर पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बैठे बैठे फैसला कर देते हो, मैं तो कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपका बच्चा ABCD सीखने के लिए भी, ABCD के लिए भी स्कूल लगा था, नर्सरी के स्टाफ में भेजना पड़ता था, KG में 1 2 3 सीखने के लिए भेजना पड़ा था। अरे ABCD 1 2 3 सीखने के लिए स्कूल कॉलेज लगते हैं, तो करोड़पति बनने के लिए कोई सिस्टम नहीं रहेगा। बातों से बन जाओगे क्या? तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारा सिस्टम है पूरा, हम एजुकेट करते हैं आपको, पूरे सेमिनार हमारे चलते हैं, फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग चलती है, आपको बताते हैं कैसे काम करना है। आपको सिर्फ हम डायलॉग बाजी नहीं करते, वो डायलॉगों से कोई करोड़पति नहीं बनता, काम करने से बनता है। राइट? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप इसके काबिल हैं या नहीं, यही तो बात है। मसाले बेचते हैं, अरे आपसे नहीं खरीद रहे तो किसी से तो खरीद रहे है ना? आप क्या कर रहे हो? आपको हिंदी में अपने प्रोडक्ट समझा रहे हैं और उनकी दुकान बदली करानी है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा देना है। और भरोसा छोड़ो, SLPS तो ट्रायल देती है, ट्राई करा दो, पहले फ्री में ट्राई करा दो, मतलब पैसे देके जाए। मुझे पता है, अब डरो मत प्लीज, घबराओ मत। अगर मैं आपको साइंटिस्ट बनाने आता तो घबरा जाते, ठीक है, आप नहीं बन सकते, मुझे पता है। समझ रहे हो? कोई टेक्निकल डरो मत, या सीधा साधा काम करना है, हिंदी बिहारी झारखंडी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। कोई यस करेगा, कोई नो करेगा। अगर आपने यस करी है तो कोई तो यस करेगा। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है तो किसी को तो प्रोडक्ट पसंद आएगा, आया ना? हाँ या ना?
लोग आए थे ना, मैं आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से, किसान परिवार से हूँ, मुझे भी ये मौका नहीं मिला होता तो क्या होता। मैं अपनी पढ़ाई बताऊं, मुझे थोड़ी शर्म आती है पर बतानी पड़ेगी। 12वीं पास हूँ, 12th पास हूं मैं। अगर मुझे ये मौका, ये रणवीर सर 12th पास है जो आज 40 करोड़ रुपए कमा के बैठे, अगर ये मौका हमें नहीं मिला होता ना तो किसी एटीएम के आगे खड़े होकर चौकीदारी कर रहे होते हम लोग। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, इसलिए हम सीट पूरा करते हैं। अगर एक आम आदमी को खास कोई बना सकता है तो AWPL का ये प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता। इसलिए हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई साहब, इसलिए इसकी इज्जत करते हैं। तो आप डरो मत, घबराओ मत। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 साल काम करके तो देखो, हमारे सिस्टम से जुड़ के तो देखो, हमारे ट्रेनिंग के सेमिनार में आके तो देखो, हमें समझ के तो देखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 साल बाद 4 साल बाद क्या होगा, कामयाब नहीं हुए तो आज कौन सा तुम टाटा अंबानी बिरला हो। अरे नहीं हुए तो नहीं हुए, सारा जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश करके नहीं की। एक जिंदगी में कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार मैंने भी हिम्मत करी थी, मेहनत करी थी, मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। और आज ये बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर दुनिया की नंबर 1 कंपनी इतने कम समय में ग्रोथ कर रही है तो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट से कर रही है। अरे मेरे भाई, ऐसे इंडिया में तो कुछ बताना ही नहीं है, प्रोडक्ट मिला दो करोड़पति बन जाओ। ये सपने दिखाने वाली कंपनी है ही नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कंपनी है ही नहीं। या ओरिजिनल काम होता है, इथिकल काम होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप भी छोड़ दो। एक एमडी कह रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है, अगर मेरे प्रोडक्ट साला बेकार है, लात मारो, घर से बाहर फेंक दो, और अगर दमदार है तो दिल से हम प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, इस काम को करके आपका तो भला होगा ही होगा, समाज का भला हो रहा है, बुरा हो रहा है। हाँ, समाज के लोगों को आप रोजगार बांट रहे हो, हर नाकामयाब आदमी को आप कामयाब कर रहे हो, हर कमजोर के अंदर आप शक्ति ताकत जगा रहे हो। जो सपने छोड़ चुका था, जो हिम्मत टूट चुकी थी, उसकी हिम्मत जोड़ रहे हो, उसके सपने जोड़ रहे हो, एक नाकामयाब आदमी को साथ लेके चल रहे हो। ये कल्चर इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी से बदबू आती है। कामयाब लोग अपने घर के गेट नहीं खोलते गरीबों के और नाकामयाब के लिए। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है जहाँ गेट तो छोड़ो, दिल का दरवाजा खोल देते हैं अमीर लोग। यहाँ आओ, गले लगो और सब बड़े। तो मुझे बताओ, समाज के हित में ये काम है या नहीं? दूसरी बात, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही है। जहां लाखों रुपए का इलाज था वह हजारों रुपए में ठीक कर रहे हो। लोग दुआ देंगे या बदुआ देंगे? जोर से बोलो। हाँ, दुआ देंगे या बदुआ देंगे? किसी को डायबिटीज है तो वो प्रोडक्ट तो बेटा लेगा ही लेगा, चाहे तुम दो या बाजार से लाएगा। पर डायबिटिक पेशेंट, लीवर पेशेंट, थायराइड का पेशेंट प्रोडक्ट तो लाएगा ही लाएगा, उसको ठीक होना है। अगर तुमने देके ठीक कर दिया तो भाई साहब तुम्हें दुआ भी देगा, आशीर्वाद भी देगा और तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ होगा। लाइट कम है ना, और ये बताते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज मुझे ऐसे बहुत अच्छा आ रहा है। भारत देश में पिछले 11 साल से भाई हम काम कर रहे हैं, 11 दिन नहीं हुए। ऐसे बहुत अच्छा आ रहा है, ये नहीं पूरे फेस भरा पड़ा यूट्यूब चेक कीजिए, दुनिया का ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें एससीपीएस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? दुनिया की ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने एससीपीएस के प्रोडक्ट ने काम नहीं किया? ये कंपनी आज यहाँ जो पहुंची है अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की ताकत से। अब आप ये बताओ, लाखों ऐसे केस हैं जिन्हें कहा कि तुम जिंदगी में
औलाद का सुखी प्राप्त नहीं कर सकते। आप सब ध्यान से सुनना भाई, पैसा तो लोग कमा रहे हैं ना, 2 नंबर का माल बेच के भी कमा रहे हैं, हाँ या ना? नकली दवाइयां भी बेच रहे हैं, नकली मावा बेच रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, नकली मसाले बेच रहे हैं। हम लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? ये जो लोग यहाँ पर आए थे, इन्होंने कैसे पैसा कमाया है? सोचो, क्या करके कमाया है? लोगों को ठीक करके कमाया है। लाखों केस है इस कंपनी में जहां डॉक्टर बोला भैया जी आप कभी भी बच्चों का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एसलीपीएस के प्रोडक्ट से आज लाखों माओ की गोद भरी है। बताओ इसकी क्या कीमत है और कौन कितनी कीमत दे सकता है और कौन कितनी कीमत ले सकता है? बताओ, जिसकी गोद भरी होगी, जिसने भरी होगी, जिसने प्रोडक्ट दिए होंगे, अरे उस आदमी को उसने फोटो लगा लिया होगा और भगवान मान लिया होगा क्या जिसकी वजह से मैं औलाद का बाप आया ना। हजारों लाखों केस है जहां लीवर खत्म हो गए थे, हजारों लाखों केस है जहां हार्ट के ब्लॉकेज हो गए थे। मैं नहीं कह रहा 11 साल हो गई, कोई नई कंपनी नहीं आई है, इसलिए कहता हूं एसलीपीएस वेलनेस के साथ आओ तो दिल से आओ, दिमाग से मत आओ, क्योंकि ये कंपनी दिल वालों की है, दिमाग वालों। हमारी बात समझ में आए तो हमें एक्सेप्ट करो, नहीं आए सिरे से रिजेक्ट करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ काम करो, मत करो। एक चैलेंज देता हूं, हमारा डेंटोलॉग पेश कर लो, सिर्फ पेश कर लो, हमारी तुलसी पी लो, 200 रुपए के प्रोडक्ट है, पहले हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अगर रिजल्ट दे तो विश्वास करो, वरना बिल्कुल। इस दावे के साथ एसलीपीएस वेलनेस काम कर रही है, इस सोच के साथ एसलीपीएस वेलनेस आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुकी है, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, ये मेरा आप लोगों से वादा है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, पिछले 10 साल में कंपनी को इस लेवल पे पहुंचा दिया है, अगले 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला के दूंगा, हिंदुस्तान के लोगों को बीमार ही नहीं होगी, बीमार ही नहीं करूंगा। और आज आप देखो, मुझे पता नहीं, हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है एलोपैथी से फर्क कोई दूर नहीं हो सकता, समझे? आज इतना चलन आयुर्वेद का नहीं है, टेस्ट ब्लड टेस्ट आयुर्वेद का नहीं होता, तो हॉस्पिटल मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता। जब मैं वहां देखता हूँ कितनी भीड़ मिलती है, साफ स्ट्रेचर पे लोग पड़े हैं, गलियों में लोबी में जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, किसी को ध्यान नहीं है, कोई बिल बना रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, किसी को ध्यान नहीं है। साहब मुझे नहीं पता आप कितनी दौलत कमाओगे, लेकिन इस कंपनी में काम करके दुआएं इतनी कमाओगे कि दौलत पीछे पीछे भाग के आएगी। जानना चाहते हो? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं आते? अरे आते हैं नहीं आते? अरे हम वो वाली कंपनी नहीं है जो सपने दिखाने आए थे, हम वो कंपनी लेके आए थे जो सपने पूरे करने आए थे और पूरे करके अपने लोगों को दिखाए। मैं चाहूंगा कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा, आप आके देखो, इनसे मिलो, आप ही के झारखंड के हैं, आप ही के लोग हैं, इनसे बातें करो, फिर बताऊंगा काम क्यों करना है, और ये भी बता दूंगा कैसे करना है, और ये भी ज्ञान दे दूंगा कि फेल हो ही नहीं सकते, ये भी बता के दूंगा। लेकिन पहले ये महसूस करो ये काम करना या नहीं करना। अगर आप ये कहोगे करना है तो मैं आगे बताऊंगा, अगर आपको नहीं करना मैं नहीं बताऊंगा, अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इन सब लोगों से बात करो, मुलाकात करो, इनसे पूछो उनको क्या प्रॉब्लम थी, कि आप ही के झारखंड के। जी दूसरा माइक दीजिए जी, बताइए। अब ये देखो मैडम, सभी को नमस्ते, जोर से बोलो। सभी को नमस्ते। ये बेचारी, इसको कुछ नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग, पैसा, गाड़ी, बंगला, कुछ नहीं पता इसको। जी बताइए। चतरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मेरा नाम है बबीता कुमारी, और ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत 7 साल से बहुत परेशानी थे बच्चा के लिए, और बच्चा के लिए अंग्रेजी दवाई
मेरा पैथानी में सूजन हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला मेरा कि जवाब दे दिया कि इनको ऑपरेशन करना होगा, पैथानी निकालना होगा, बच्चा नहीं हो सकता। फिर मेरा हस्बैंड का दोस्त है, अच्छा, डॉक्टर ने आपको ये बोला कि आपको बच्चा नहीं हो सकता? नहीं जी। ये देखो ठंडा ब्लास्ट गोदी में। जी, फिर मैंने फिर आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट 2 महीने, करीब 1 महीना 2 महीना से पूरा मेरा कब्जा किया। क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? 100+ गेनोडोल, मोनोडोल, एलोवेरा, तुलसी, ये सब प्रोडक्ट लिया था मैं। तो कितने दिन में आप प्रेग्नेंट हो गए थे? 2 से 4-5 महीना से बाद में प्रेग्नेंट हो गए थे। और उसके बाद ये क्या बेटा बेटी है? ये लड़की है। तो इसे ज्ञानोडोल बोल देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ये बताओ, ये क्या झूठ है? जाओ इनका एड्रेस लो, घर लो, बता दो। छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो मेरे लीडर क्या बोल के गए। ये एक आम औरत है, ये इंसान, इसको कोई एमएलए से मतलब नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग से मतलब नहीं है, कोई पहले चेक से मतलब नहीं है। इसको मतलब था ज्ञानोडोल से, इस बच्चे से। अब ये लोग दुआ देंगे तो हमारी कंपनी नंबर 1 बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? ये काम हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये काम हम इस देश के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं। अरे ये काम नहीं है, ये तो पूजा है, पूजा पूजा पूजा। थैंक यू मैडम जी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम विनीता देवी हुआ। मैं पलामू झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ। सर मैं 12 साल से गैस और थायराइड से परेशान थी। काफ़ी जगह मैं इलाज करा चुकी थी और मेरा आँख की रोशनी भी चला गया था, खाना सही नहीं पचने की वजह से। मैं 9th क्लास से चश्मा लगाती थी सर, लेकिन SCPS के प्रोडक्ट मुझे भूल कर दिया गया था, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि ये कोई नेटवर्किंग भी है। तो डॉक्टर एस.एन. गुप्ता सर के माध्यम से मुझे मिला था, वहीं वो गढ़वा में गए थे, तो उन्हीं के माध्यम से हम साइड में सुन रहे थे। तो हम बोले कि सर इसमें गैस और थायराइड का है, तो बोले हाँ मैडम है, पहले आप यूज कीजिए। तो सर हम थायराइड और गैस का यूज किए तो मेरा रिजल्ट 1 महीना के ही अंदर में आ चुका था थायराइड का सर, और आज हम काफ़ी स्वस्थ हैं और प्रोडक्ट से प्रोत्साहित हो करके। और सर मैं इस संस्था में काम भी करती हूँ, मेरा लेवल सर तो 5 है और वो भी अच्छा रनिंग में चल रहा है सर। पहले प्रोडक्ट, फिर रिजल्ट, फिर काम, फिर कृपा। ये सिर्फ SCPS बिजनेस में, सिर्फ SCPS बिजनेस में। थैंक यू जी। आप बताइए। हेलो, मेरा नाम वंदना इक्का है। मैं अर्थराइटिस से ग्रसित हूँ और थायराइड भी है मेरे को। मैं 12 ईयर से बेड में थी। 12 साल से आप 12 साल से बेड में थी, थोड़ी चलती थी, लेकिन 3 साल से मैं व्हीलचेयर में हूँ और गोद करके मुझे उठाना बैठाना होता था। लेकिन 3 महीने पहले RB सिंह सर मिले तो उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और विश्वास के साथ इस प्रोडक्ट को दी और मैं आज सीढ़ी चढ़कर स्टेज पे आई हूँ। अब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों को क्या तारीफ बनाने की मुझे बताने की जरूरत है। मेरा बेटा मुझे जहाँ बैठा कर स्कूल चला जाता था, वापस आकर फिर मुझे वहीं से उठाता था। मैं हिल भी नहीं सकती थी और मैं इस प्रोडक्ट को पीने के 3 मंथ के बाद अभी स्टेज पर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आराम है आपको? बहुत आराम है। पहले से कितना %? पहले से तो 60-70% मैं यहाँ हूँ। इतना खुश हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप 30% भी ठीक हो गए और अगली बार जब हम आएंगे तो आप तोड़ के जाओगे। तो ऊपर वाला भगवान देख लिया, ये आप ही के झारखंड से। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया पैसा कमाती है मौत बेच के, तुम्हें पैसा कमाना है जिंदगी बेच के। दुनिया पैसा कमा रही है लोगों को बीमार करके, तुम्हें पैसा कमाना है लोगों को
स्वस्थ करके। तैयार हो? कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो जी, बताइए। अब ये बताओ, ये भाई को दिखाया ये डायरेक्शन हटे से मेरा किडनी एक सुकुर गया था। क्या हो गया था? सुकुर गया था, डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था? हाँ, हफ्ता में 2 को डायलिसिस होता था। अभी कैसे हो? अभी अब डायलिसिस बंद हो गया। अब आराम है आपको? आराम है सर। हाँ आराम है। ऊपर वाला आपको जल्दी सही करेगा। आशीर्वाद दो इन बच्चों को हमारे, वोट दो सबको। अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं? अभी भी अगर तुम्हारे अंदर करंट नहीं दौड़ रहा है, अगर अभी भी तुम्हें काम करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है, तो मेरे भाई तुम वो ठंडी बर्फ, और बर्फ का कुछ नहीं हो सकता, वो पिघल के खत्म हो जाएगी। करना चाहिए ये काम, करना चाहिए, करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, घर घर जाके करना चाहिए। घर घर जाओ और AWPL का प्रोडक्ट रख के आओ, कुछ भी दे के आओ, पर दे के आओ। मैं गारंटी देता हूं, जहां तुम प्रोडक्ट दे के आ गए, वो एक दिन ढूंढ के तुम्हारे पास आ गए। तैयार है? लेकिन होगा क्या? या तैयार है? अच्छा लगा, फंक्शन में आए, 1 महीना काम करेंगे, आधा महीना काम करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद मन काम करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोगों को कभी सफलता की पढ़ाई पढ़ाई नहीं गई। आप लोगों को पहले से 12वीं तक पढ़ाया गया है, पर सफल कैसे होते हैं ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं गई। और दोस्तों, सफलता के भी सब्जेक्ट है, सफलता की भी पढ़ाई है। मैं आपको 1-2 बात बता के जा रहा हूं बस। अगर सक्सेस होना है तो 1-2 बात बता के जा रहा हूं, उनको ध्यान रखना। नंबर 1 बात फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से अगर निकलना चाहते हो और बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस चाहते हो कि 100% आई विल बी अरबपति, आई विल बी करोड़पति, और मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, अगर ये कॉन्फिडेंस यहां से लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले एक काम करना है, इधर उधर देखना छोड़ना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ सीधे चलना है। सिर्फ क्या करना है? अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस करना है। दोस्तों, होता क्या है, हमें बीच में भटकाने वाले बहुत आएंगे, समझे? दोबारा हमें अपनी दुनिया में ले जाने वाले बहुत आएंगे। जीवन में फेलियर भी आएगा और पास भी आएगा। पहले दिन ना धंधा बनेगा, ना पहले दिन चेक बनेगा, ना पहले दिन कामयाबी आएगी। बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा, बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा। कभी धंधा बनेगा, कभी धंधा टूटेगा, कभी धंधा अच्छा चलेगा, कभी बेकार चलेगा। और आप इस अच्छे बुरे बेकार में ही कहीं ना कहीं रास्ते में गुम हो जाते हो, थक जाते हो और छोड़ जाते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या एक फेलियर जिंदगी का ये डिसाइड कर सकता है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा? बताओ, एक फेलियर डिसाइड कर सकता है? 2 फेलियर, 3 फेलियर, 4 फेलियर, 5 फेलियर? अरे होता क्या है हमारे साथ? जिंदगी में एक बार कोई बुरा वक्त आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, कुछ घटना घट जाती है कि धंधा नीचे चला जाता है, उसी दिन हम छोड़ देते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करते। मेरे भाई, अगर ये कोशिश तुमने बचपन में नहीं करी होती ना, तो आज अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। जब घुटनों के बल चलते थे, सहारा लेके खड़े होते थे, सहारा छोड़ते फिर गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। फिर खड़े होते थे, फिर थोड़ा चलते थे, गिर जाते थे, वो फेलियर है। अरे जब घुटनों से चलते हुए तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठे, बार बार गिर के उठे, तो सारा धंधे में बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बार बार गिरो, बार बार उठो। आपको 4 फेलियर आ जाए, आपको 4 लोग मना कर दे, आपको 10 लोग मना कर दे, 15 लोग मना कर दे, ना, अब बिजनेस नहीं होगा। यही है आपकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण। साहब, किताब की एक लाइन पढ़ के पूरी किताब में क्या लिखा है आप बता नहीं सकते। कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा के कामयाबी कितने दिन
में आएगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कदम दर कदम बढ़ाते रहने पड़ेंगे। गिरते रहो, उठते रहो, चलते रहो, लक्ष्य देखो, वहां पहुंचना है। जब तक ना पहुंच जाओ तब तक नाटक चलते रहो। आया ना? यही होता है ना? अरे यही होता है ना? 18 साल में संजीव सर पहले दिन कामयाब हो गए। 18